क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है 2022 का सजेशन एडुकेशन का। देखिए, हिस्ट्री के सजेशन में जो हुआ वो हुआ। आप लोगों ने शायद वीडियो को अंत तक नहीं देखा। हम लास्ट में जो 3 क्वेश्चन बोले थे उसमें से 2 क्वेश्चन आया था, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। देखिए, एडुकेशन की जो वीडियो है, पहला क्वेश्चन जो आता है आपका पेपर में, उसमें से उस ग्रुप से एक क्वेश्चन करना होता है और उसका मेरा पहला गेस है, व्हेन वाज द नेशनल लिटरेसी मिशन NLM एस्टैब्लिश, राइट इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद उसी का और करके है, माने इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्व शिक्षा मिशन, मेंशन 2 एग्जाम्पलरी स्टेप टेकन बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू मेक सक्सेस द सर्व शिक्षा अभियान। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है इस ग्रुप का, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स अराइजिंग इन ऑर्डर टू फुलफिल द एम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, डिस्कस द 4 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव द एम्स ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे और ज़रूर लड़ जाएगा। भगवान से दुआ हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी वन। इसमें से भी एक ही क्वेश्चन करना होता है और इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ द एम ऑफ लर्निंग टू लिव टुगेदर कैन बी फुलफिल्ड बाय द एडुकेशन। फिर उसका और करके दे दिए हैं, माने इस तरीके से भी आ सकता है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द स्कूल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू बी या लर्निंग टू डू। आप लोग दोनों देख लेंगे, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू डू, और ऊपर में तो है ही लर्निंग टू लिव टुगेदर। उसके बाद इसका जो बी नंबर क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल फील्ड। अब वहाँ पे एडवांटेजेस के जगह पे यूजफुलनेस, इम्पोर्टेंस, रोल कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, उस शब्द तो अलग अलग हो सकते हैं। फिर उसका और करके है, मेंशन अबाउट सम मेरिट्स इन यूजिंग इंटरनेट इन एजुकेशन ड्यूरिंग रिसेंट कोविड-19 कंडीशन। माने कोविड-19 कंडीशन में एजुकेशन में इंटरनेट का क्या इस्तेमाल था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम अल्टरनेटिव। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। माने जनरल मेंटल एबिलिटी को आप अच्छे से देख के जाएंगे। डिस्कस स्पेयरमैन्स 2 फैक्टर थियरी या एलिमेंट थियरी। माने फैक्टर भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि स्पेशल मेंटल एबिलिटी को भी देख लेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा क्योंकि ये सब, अब ऐसा ही दुर्भाग्य होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि इवन ईयर में आया है ये और ऑड ईयर में आया है स्पेशल, लेकिन फिर भी आप लोग देख के जाएंगे। और बी नंबर है इसका, माने दूसरा नंबर, एक्सप्लेन द ऑपरेंट। ऑपरेंट का इंस्ट्रूमेंटल भी लिखा हो सकता है पेपर में। कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग मैकेनिज्म, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये तो ये हुआ, और करके तो हम दे दिए हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको भी देख लीजिएगा। या तो डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग ये आए, और या तो फिर इसका इंपॉर्टेंस आ जाए, तो दोनों आप लोग देख लेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल मेजरमेंट टेंडेंसी। जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बारे में लिखना या इसका डेफिनेशन ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो सम्स होता है वो सम्स आप लोग बनाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर और लास्ट वाला ग्रुप जो होता है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस 8 into 2। इसमें 2 करना होता है। इसका पहला गेस है मेरा, राइट द एम्स ऑफ हायर एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और उसका और करके दिए हैं, वही क्वेश्चन है, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग रूरल यूनिवर्सिटी। माने ये रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का रूरल यूनिवर्सिटी वाला भी देख के जाएंगे, क्या पता इसी फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन। फिर दूसरा नंबर है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आना ही चाहिए। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस एंड प्रपोजल्स ऑफ कोठारी कमीशन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हम वहाँ ब्रैकेट में लिख दिए सेकेंडरी एजुकेशन, तो प्लीज़ आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। फिर उसका और करके दिए हैं कि डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड करिकुलम, करिकुलम माने सिलेबस, पाठ्यक्रम, और प्राइमरी एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। उसी क्वेश्चन का थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप चैप्टर में जाएंगे, नोट्स में जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसका तीसरा नंबर है पॉइंट नंबर सी, डिस्कस द मेन भी हो सकता है, की भी हो सकता है, रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, और करके ठो दे दिए हैं कि व्हाट वर द स्टेटमेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की जगह पे एडल्ट एजुकेशन देख लेंगे आप लोग, माने सेकेंडरी एजुकेशन की जगह एडल्ट एजुकेशन हो सकता है। ये मेरा पूरा गेस है और हम आशा करते हैं कि ये सारा आएगा क्वेश्चन। और उसके बाद कुछ सम दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। हम PDF वेबसाइट पे हम लिंक डाल देंगे, उसका वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम जा करके अपने वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जाएंगे वेबसाइट में, वहाँ पे PDF होगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। ये सारा सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके अलावा भी सजेशन में बहुत सारा सम्स दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सम्स प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से सम्स में मार्क्स अच्छे मिलते हैं अगर आप बना पाएंगे। क्या निकालना होगा, या तो मीन निकालना, या मोड निकालना, या मीडियन निकालना। ज़्यादा सालों में यही आया हुआ है, बस यही मेरा गेस है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो एक आध दो क्वेश्चन हम और सजेस्ट कर दे रहे हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। राइट द रिकमेंडेशंस ऑफ राधा कृष्णन कमीशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन। और एक ये है व्हाट इज टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट द इम्पोर्टेंट या प्रोग्राम जो भी ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। और एक क्वेश्चन और हम सजेस्ट करेंगे, ये थॉर्नडाइक का पढ़ लेंगे, जो मल्टीपल फैक्टर है, थियरी ऑफ मल्टीपल फैक्टर ऑफ थॉर्नडाइक विद डायग्राम। कभी डायग्राम आता है, कभी नहीं आता है। हालांकि चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन हम दिए हैं वही आएगा, लेकिन आप अपने सुरक्षा के लिए एक क्वेश्चन हम और सजेस्ट कर रहे हैं, व्हाट इज मोटिवेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, या तो फिर उसका इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, माने मोटिवेशन का एजुकेशन के क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंस है। बस इतना है, इसको आप करके जाइए, निश्चित रूप से गेस लड़ेगा, उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, होप ज्योग्राफी के गेस के साथ। थैंक यू।